बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, जिज्ञासा होती है तो पूछ सकते हो। बोलो बेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब हम नहीं जानते उस बारे में, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सर वो सही बता रहे हैं, या हम कैसे पता करेंगे कि वो उनका जो उपाय है कि हमें लागू मतलब हमें उसका सही मिलेगा या नहीं मिलेगा लाभ, तो सर वो कैसे पता? तुम्हारे टीचरों में तुम्हारा सबसे बढ़िया टीचर कौन सा है? सर सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। सारे तो नहीं हो सकते। कौन से सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया, जिसका नाम हो कहाँ ये टीचर कानपुर में सबसे बढ़िया है? कोई तो होगा, या सारे एक जैसे ही हैं? नहीं सर, कहीं गंगा का प्रभाव हो, सारे टीचर एक जैसे ही हो? बताओ कौन सा टीचर तुम्हारी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट का टीचर सबसे बढ़िया है? सर मुझे मैं अपने फिजिक्स के टीचर वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं फिजिक्स के। बाकी के भी होंगे फिजिक्स के, एक ही अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। इसका मतलब धीरे धीरे आपने इस बात को समझा कि इनकी बोली हुई बातें सटीक भी होती हैं और दिमाग में बैठती हैं। ऐसे ज्योतिषी भी होता है कि जो बातें अब मैंने बोली हैं अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई लॉजिकल, तो बोलोगे नहीं ये ज्योतिषी अच्छा है, नहीं तो बोलोगे इनमें से कोई ना कोई ज्योतिषी इनसे ज़्यादा अच्छा है। यानी जब आप अनुभव लेते हो, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े की दुकान पे जाओगे, 4-6 बार लुटोगे पिटोगे, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, फिर पता चलेगा फलाने मोटू लाल की दुकान जो है ना वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही अनुभव होता है, और धीरे 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 जो ज्योतिषी आपके भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे दे तो फिर आपको उनसे पता चल जाता है ये व्यक्ति जो है सटीक बोलता है और इसके उपाय भी काम करेंगे। उन उपाय को करने से जो व्यक्ति आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बता दे कि आपके साथ ये चोटें लगी, ये घटना घटित हुई, ऐसे टेंशन हुई है ना, तब से आपकी आंखें कमज़ोर हुई, तो उसमें विश्वास हो जाएगा आपको, फिर उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बताइए, पीछे दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक प्रश्न है जी कि ये पूरा विश्व जो है वो कर्म प्रधान है जी। तो हम लोगों को जो भी अच्छा या बुरा फल मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है जी। अब वो कुछ फल ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पुनर्जन्म के पाप होंगे या पुनर्जन्म का कोई अच्छा कार्य होगा, उसके फल मिलते हैं। तो हम लोग को पुनर्जन्म या पिछला जन्म तो याद नहीं रहता जी। तो ये कैसे डिसाइड हम करें कि हमें जो अच्छे या बुरे फल मिल रहे हैं वो हमारे कौन से बुरे, हमको कैसे पता चले? क्या नाम है आपका? मैं संजीव अग्रवाल। संजीव जी, ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर एक सिम लगी होती है जी। और वो सिम का जो लिंक है ना वो मोबाइल कंपनी के साथ होता है। होता है कि नहीं होता? अभी इस मोबाइल को मैं भट्टी में डाल दूं, मार दिया मैंने इसको, ये बेचारा खत्म हो गया, इसको शमशान घाट के अंदर खत्म कर दिया। अब इसका कोई रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं, जी। नहीं है ना। अब मैं नई सिम लेने जाता हूँ, इसकी आत्मा है वो सिम, वो नई लेने जाता हूँ कंपनी के पास, और जैसे ही सिम डालता हूँ वैसे सारे कॉन्टैक्ट वापस आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? इसका मतलब सारे जितने भी कॉन्टैक्ट थे, फ़ोन नंबर थे, जितना भी रिकॉर्ड था, फोटो वगैरह सब आ गई। ऐसे ही इस जिंदगी में जो आपने कर्म किए वो सब आपके अंदर एक चिप लगी होती है, उस चिप को बोलते हैं चित्त। नाम सुना होगा, चित्त और अहंकार, है ना। और वो जो चित्त है ना, उसमें आपके पूरा डेटा 24 घंटे का रिकॉर्ड होता रहता है, ब्लैक बॉक्स की तरह। जैसे हवाई जहाज नहीं होता, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में सारा रिकॉर्ड रहता है, और फिर कंपनी हवाई जहाज क्रैश के बाद उसको ढूंढती है कि देखो इसमें क्या है, कहानी क्या रही है, क्यों मरा ये हवाई जहाज, क्या हुआ था। तो ऐसे ही आपके चित्त के अंदर पूरा डाटा इस जन्म का है, और आपकी मृत्यु के बाद में ये जो चिप है ना, इसको भगवान निकाल लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं इसमें कितना बुरा और कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा कर्म किया आपने तो किसी राज परिवार में आपको जन्म मिल जाएगा, किसी नेता के यहाँ जन्म मिल जाएगा, फिर एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, चारों तरफ कूं कूं करती गाड़ियां चलेंगी आपकी। और अगर आपकी चिप के अंदर गंदे ही गंदे हैं और आपने उस पर एडल्ट फिल्में देखी हैं बहुत सारी,
वो चिप के अंदर रिकॉर्ड है सब, तो उठा करके आपको किसी ऐसी जगह पे भेज देंगे जहां पर एडल्ट ही देखते रहोगे, बनाते रहोगे। ये प्रकृति का नियम है। एक मिनट, अभी आ रहा हूं उसी बात पर। इसका मतलब जो इस जीवन में कर्म करोगे वो कर्म रिकॉर्ड होकर के अगले जन्म में आपका भाग्य बनेगा, और वो भाग्य बनेगा तो जो कुंडली बनेगी वो आपकी भाग्य कुंडली बनेगी। और ज्योतिषी को इस बात का पता होता है कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए थे, और उसके परिणाम स्वरूप आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। का हिस्सा होता है, इसमें खाली कर्म कोई नहीं कर सकता। हो सकता है मैं पूरा अपने अच्छे तरह से प्रश्न नहीं समझ पाया। मेरा प्रश्न ये है कि दो लोग हैं जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, और आज वो इस जन्म में गलत काम करते हुए भी बहुत अच्छे सुख प्राप्त कर रहे हैं, और एक वो है जिसका हो सकता है प्रारब्ध खराब हो, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वो उसको सुख नहीं मिला। तो वो दोनों को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों हो? मेरा प्रश्न मेन ये है। हाँ, मैं उसी को बताना चाहता हूँ। आप नकल पास करके पास हो गए, डिग्री ले ली, बढ़िया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, और एक आदमी ने मेहनत करके फर्स्ट डिवीजन लग गया, नौकरी तो दोनों को बराबर सी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट डिवीजन है, एक नकल मार के हुआ है और एक वैसे हुआ है। लेकिन असली जो काम है, जो आपने मेहनत की है, वो जो चीज़ होगी ना, उसका रिजल्ट अलग होगा। आप जो कहना चाहते हो कि भाई एक आदमी बुरा कर रहा है लेकिन फिर भी वो फ्लोरिश हो रहा है, इसका मतलब पिछले जन्म का उसका कोई कर्म ऐसा था कि जो उसने दान पुण्य किए थे कि वो आज बुरा कर्म करते भी फ्लोरिश हो रहा है, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा जो अब कर्म बुरे कर्म कर रहा है वो सब रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। ये तो पूरा रिकॉर्डर है, और रिकॉर्डर करने वाला है वो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों हो? वो हतोत्साहित हो जाता है। ऐसा नहीं है, फिर गुरु की जरूरत होती है, इसलिए कहते हैं ना गुरु भी बना लो, है ना। तो आप आ जाओ, गुरु बना लो हमें, और फिर हम बताएंगे आपको। एक सवाल मेरा। जी बताइए। आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद। आपने कहा सब ग्रहों के अंतर्गत है, 9 ग्रहों में ही पूरा मानव जीवन है। ये 9 ग्रह, अगर किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, उसको नहीं मालूम है, उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है कि हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है, ये डिप्रेशन में है, चला गया। 9 ग्रहों को एक साथ साधने का कोई उपाय या कोई देवी या देवता की जिसको साध के हम अपने ग्रहों को। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वाजपेयी नाम है। वाजपेयी साहब, ऐसा होता है, वृषभ राशि है, और देखिए इसमें कुछ दिनों से मेरे अंदर बड़े ऊंचे विचार चल रहे हैं कि आसमान छू लेंगे। ऐसा होता है जी, भगवान ब्रह्मा जी ने ना बहुत सारी चीज़ें अपने अधीन रखी हैं। जी, ये जो ग्रह हैं ब्रह्मा जी के अधीन है, जी। और ग्रहों के हम अधीन हैं। जी, इसलिए जो आपको भोगना है ना, जी, वो डेस्टिनी में लिखा होता है। हम तो कठपुतली की तरह होते हैं। अगर जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि आप कठपुतली की तरह हैं, तो आप भगवान के हो जाते हो। आपने ये जानना चाहा कि जिसको ग्रहों के बारे में पता ही नहीं है, भगवान के शब्दकोश में किसी अनपढ़ आदमी रिक्शे वाले का भी जब बुरा वक्त आता है ना, जी, तो उससे पूछना जा करके कि भैया तेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, क्या बात है? कहता भगवान की मर्जी है भाई, कोई ग्रह नक्षत्र ही खराब होंगे, बिल्कुल, है ना। जी, एक बार मैं इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था जब वो जेल गया था, तो उसने कहा साहब इमरान, आप तो इतने बड़े क्रिकेट स्टार रहे हैं पाकिस्तान के, और इतने देश के प्रधानमंत्री भी रहे, और आप जेल में गए। कहता है कोई स्टार खराब होगा? मैं कहा देखो मुल्ले को, अभी भी कह रहा है कि स्टार खराब होगा। इसका मतलब उसके मुंह से क्या निकल गया कि कोई स्टार खराब होगा। मतलब वो उसने ये नहीं कहा कि ग्रह खराब होगा हिंदुस्तान वाला, उसने ये कहा कोई स्टार खराब होगा। इसका मतलब उनके दिमाग में भी स्टार, ग्रह, नक्षत्र और भगवान के शब्दकोश में ऐसी चीजें हैं जो आहा करते ही वो चीज निकलती है। बस उसको रिसर्च करने की जरूरत होती है। एनी और कोई उपाय है इसका? ग्रह पीड़ा या कोई किसी, वो तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। किसी भी देवी या हाँ देवी बिल्कुल का- बिल्कुल उपाय होता है। जो ग्रह, अभी सुन लीजिए, मैं उपाय भी आपके वाजपेयी जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। ये नहीं, ये मोबाइल है, जी, अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाए
है ना, और ये बेचारा बंद होने लगे, तो क्या उपाय है इसका? और अगर इसके सिग्नल कमज़ोर होने शुरू हो जाए अपने आप ही, वैसे ही टावर से दूर हो जाए, फिर क्या उपाय? फिर कोई उपाय नहीं है, टावर के नज़दीक ले जाओ, टावर के नजदीक। है ना। तो ऐसे ही जब ग्रह खराब होते हैं, कि जब आपको ये पता चल जाए कि मेरा ग्रह खराब है, तो हमारे शरीर के अंदर ना भगवान ब्रह्मा जी ने ना सिस्टम दिया है, उसको बॉडी को इंक्रीज करने का और बॉडी को लो करने का, उसको साधना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राण शक्ति को बढ़ाना और प्राण शक्ति को कमजोर करना, हनुमान जी की तरह शरीर को विशाल करना और उसको सूक्ष्म करना। ये शरीर के अंदर हमारी जो 8 सिद्धियां होती हैं, वो अगर आपके पास उनमें से कोई एक की नॉलेज है तो आप ग्रहों को कर सकते हो। अब मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, क्यों फिर खत्म करूंगा। एक बोतल और देना मैडम, एक बोतल देना। ये 2 आदमी हैं, ये 2 हैं, एक वाजपेयी जी और अग्रवाल जी, बैठे ना अग्रवाल जी। दोनों का साइज एक है, दोनों का कलर एक है, दोनों की टोपी एक है और दोनों का वजन भी एक ही है, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक है, दोनों की कुंडली सेम है, राइट। और इन दोनों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और इन दोनों को शनि मारना चाहता है। इन दोनों को मैंने -डिग्री टेम्परेचर पर सड़क के ऊपर छोड़ दिया। एक को बोला इसको कि तू चुपचाप लेटा रहे सड़क के ऊपर, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लेटे रहना है। इसको बोला कि तू बाबा रामदेव की तरह कपालभाति कर सकता है, कपालभाति कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, दंड बैठक कर सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन रहेगा नंगा ही। ये भी नंगा, ये भी नंगा। ये सड़क पे चुपचाप बैठा हुआ है और ये उछल कूद कर रहा है। दोनों पे एक जैसे ग्रहों का प्रभाव है, 1 डिग्री पे चल रहा है, -डिग्री टेम्परेचर दोनों पे चल रहा है। इनमें पहले कौन सा मरेगा? अग्रवाल जी ने तो कहा जो निष्क्रिय पहले मरेगा। भाई सारे बच्चे, सारे जितने भी, सब बताओ विद्वान लोग, कौन पहले मरेगा? दोनों मर जाएंगे? अच्छा, एक मरेगा। कौन सा? जो कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्यों मर गया? निष्क्रिय था, यही था ना। इसने क्या किया कि प्राण शक्ति से उस ठंड को रोकने के लिए अग्नि तत्व को बढ़ा लिया। क्या किया? अग्नि तत्व को बढ़ा लिया और पूरी रात इसने निकाल दी और ये बच गया। ऐसे ही जब आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं, उसको समझने की जरूरत होती है, अष्टांग योग को समझने की जरूरत है। शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मुझे प्यास लग रही है, इस समय बहुत देर से बोल रहा हूं, तो मेरी जीभ पता क्या कर रही है? बार-बार। इसका मतलब ये हवा के अंदर से मॉइस्चर ले रही है और पानी की सप्लाई मुझे क्या कर रही है? कर रही है। आप रेगिस्तान में चले जाइए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी तो बार बार आपकी जीभ बाहर निकलेगी, और जीभ बाहर निकलेगी तो पानी को आपको खींचेगी, सक करेगी और अंदर ले जाएगी। इसका मतलब हमारा शरीर ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। जब कोई ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, उस ग्रह को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। यही नियम है इसका। धन्यवाद। सर एक सवाल बताइए। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ जी। धर्मेंद्र शुक्ला नाम मेरा। जी धर्मेंद्र जी। ज़्यादातर जो ग्रह होते हैं वो राशियों पर प्रभाव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मेरे हिसाब से 2 राशियाँ होती है। जन्म राशि होती है, एक जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, जैसे मुझे धर्मेंद्र शुक्ला बुलाया जाता है तो एक धनु राशि मेरी हो गई। तो किस राशि पर ज़्यादा प्रभाव होता है और किस राशि पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो आपकी जन्म राशि है, मून साइन, जिस समय आप पैदा हुए थे चंद्रमा कहाँ था, वो आपकी 100% प्रभाव करती है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस राशि के अनुरूप बना हुआ है। आपकी सोच, थिंक टैंक, सब कुछ आपका जन्म राशि के अनुरूप है। लेकिन आपका जो बोला हुआ नाम है उसका भी इफेक्ट आता है। उसका इफेक्ट इसलिए आता है कि हमारा जो मन है ना, वो उस नाम को संचित करता है। क्या कर लेता है? अभी तो नाम धर्मेंद्र शुक्ला है, और आपका बचपन का नाम क्या है?
मिथुन राशि है उसमें। नहीं नहीं, वैसे नाम क्या है? छा से लिख दिया अगर छा छा से होगा, नहीं, कुछ भी नाम मान लो, छबीले नाम रख लीजिए आप। छबीला रख देता हूँ, छबीला, ठीक है ना। अब आपने टिकट कराई धर्मेंद्र के नाम से, है ना, और मैं हूं ट्रेन का टीटी और आप सो रहे हैं आराम से, टिकट चेक करनी है। मैंने कहा छबीला जगो, छबीला जगो, जगोगे आप? नहीं जगोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने, आपके मन ने धर्मेंद्र नाम को सेव कर रखा है। क्या कर रखा है? सिर्फ जिस व्यक्ति ने छबीला नाम बचपन में पुकारा होगा, माँ ने, पिता ने, किसी ने, और उसने आके बोल दिया छबीला बेटा, तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे, माँ आ गई, है ना। इसका मतलब हमारा जो शरीर है, मैंने कहा था ना, रिकॉर्डर जो इसके अंदर लगा होता है ना, चित्त जो लगा होता है, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, और हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद वो संचित होती है इंद्रियों के अंदर। तो इसलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो ये जो मोबाइल सेट है, इस पर ग्रहों का प्रभाव माना जाएगा, और राशियों, जो बोली हुई राशि है, उस पर बहुत कम माना जाता है। आपके पूजा में, पाठ में, संकल्प में, सब में यही नाम लिया जाएगा कि वृष राशि अंतर्गत है, ठीक है। सर आदरणीय, मेरा सौभाग्य है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं प्रारब्ध है, इतने सारे कष्टों को भोगने पर बड़े आसानी से ज्योतिषाचार्य लोग भी बोलते हैं प्रारब्ध है, भोगेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रारब्ध है तो एक ज्योतिषाचार्य कितने प्रतिशत तक उसको सही कर सकता है? वेरी ट्रू। देखिए, नरेंद्र मोदी ज्योतिषी तो है नहीं, और बाबा योगी आदित्यनाथ भी ज्योतिषी नहीं है। अगर आपको कष्ट चल रहा हो और खाली उनके साथ आपका लिंक हो जाए, नरेंद्र मोदी जी आपको नाम से बुलाएं और बाबा योगी भी आपको बुलाएं, तो आपके कष्ट दूर होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। इसका मतलब जो बड़ा आदमी होता है, उसके पास हाई एनर्जी का स्टोरेज होता है, वो बहुत बड़ा स्टोरेज लेके बैठा होता है। तो आप किसी बड़े गुरु की संगति में जाओगे ना, तो आपके ग्रहों को क्या करेगा? वो पावर दे देगा। क्या करेगा? यानी वाईफाई लगा देगा आपको। क्या कर देगा? सर यहाँ पर एक क्वेश्चन और, नहीं, अब पहले सेटिस्फाई हो जाओ ना पहले वाले से, वो satisfied हो नहीं तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा आपको। तो इसलिए विज्ञान ये कहता है, बच्चों सुनो, विज्ञान ये कहता है कि जब आप बड़ी मैग्नेट के बगल में आते हो तो छोटी मैग्नेट को क्या करता है वो? तो आप बड़ी मैग्नेट के संपर्क में आओगी तो आपके ऊपर जो नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है वो बढ़ जाता है और आपको बहुत पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कत है जी, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और गुरु के पास गए, किसी महामंडलेश्वर से शंकराचार्य के पास, उसने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं आपको शांति मिल जाएगी। दैट मीन्स उन्होंने आपको एनर्जी लेवल वाईफाई दिया और आप चल पड़े। सर ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार तो ये बिल्कुल सही है, आपने जी। सही फार्मूला दिया है। तो ऊर्जा के सिद्धांत के अलावा ज्योतिषाचार्य जो उपाय बताते हैं, जो रेमेडीज बताते हैं, हम उनका प्रतिशत, वो भी इसी प्रकार से बताते हैं, रेमेडीज तो बताते हैं, वो भी इसी प्रकार से बताते हैं कि अगर आपकी किसी ग्रह की वोल्टेज कम चल रही है उसको बढ़ाते हैं वो। मान लो आपके बृहस्पति की वोल्टेज कम चल रही है तो हम पुखराज पहना करके, पीला कलर पहना करके आपकी वोल्टेज बढ़ा दी और आपकी हाई वोल्टेज होते ही आप परफेक्ट। प्रतिशत असर करता है। डिपेंड ये करता है कि आपने दवाई कितनी % सही ली है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू। लास्ट रहेगा क्योंकि सबको भूख लग रही होगी, 3:45 बज गए। अखिल खरे जी ने तो बोला नहीं एक बार इनके खाना खा लो। कहाँ है? सर नमस्कार, नमस्ते मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट आईटीआई से, जहाँ से बच्चियाँ बैठी हैं। जी, धन्यवाद। मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, आज के बच्चे नशे से और इन चीज़ों से बहुत गुजर रहे हैं। मैं गांव जाता हूँ, शायद 10 में 7 बच्चे मसाला, ये सब चीज़ें। तो मैं एक तरफ विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ, लेकिन स्थिति बच्चों की, मैं एक उपाय चाहता हूँ कि किस तरीके से उनको संभाला और संभाला जाए। क्योंकि आने वाले समय में अभी एक बच्ची को बोल दिया गया कि स्कूल में आप गणेश की मूर्ति क्यों लाई हो, वो जाके ट्रेन से कट गई और 9th क्लास की थी। तो डेली जो पेपर में आ रहा है, डेली जो विसंगतियाँ फैल रही हैं, एक तरफ विश्व गुरु तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जो बच्चे हैं, गांव जाता हूँ शायद कोई घर हो जिसमें 1-2 पीने वाले ना हो,
मसाले का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना सारा नशा चल रहा है। मैं सर बस उपाय चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? धन्यवाद। भगवान विष्णु ने ये कहा है, कृष्ण ने भी ये कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये कलयुग चल रहा है। भगवान के रूप में कोई भी ज़रूर ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी जो स्पीच पावर है, उसकी आवाज़ में इतनी पावर होगी कि जो उसको सुनेगा वो उसी का हो जाएगा। उस समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी ये कलयुग का पार्ट चल रहा है। ग्रहों की सीमा भी होती है, संगति का असर भी होता है। जैसे संगति में रहते हैं वैसे बच्चों पर इफेक्ट आता है। उसके लिए अभी हमारे टीचर भी तैयार नहीं हैं, हमारे गुरु भी तैयार नहीं हैं। अब किसी गुरु की वाणी में इतनी शक्ति क्यों नहीं है कि वो भी जा कर के तम्बाकू रगड़ता है, वो भी बीड़ी फूंकता जाके बाथरूम में, तो बच्चों पे इफेक्ट आता है। इसलिए अभी उस प्रकार का कोई व्यक्ति आया नहीं कि जो इन चीज़ों से मुक्ति दिला सके। नहीं तो कृष्ण भगवान की वाक शक्ति, गीता का ज्ञान इतना ज़बरदस्त था कि अर्जुन जैसे महारथी जो डिप्रेशन में चला गया था उसको उठाकर के युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तो जिस दिन कोई प्रवचन सीधा धर्मगुरु करना शुरू कर देगा कि जो ये नशा करते हो इससे तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है, इससे तुम्हारी प्राण शक्ति कैसे नष्ट होती है, मृत्यु के बाद तुम्हारा कौन सी जगह पे जन्म होगा, क्यों जन्म होगा, जिस दिन वो वैज्ञानिक रहस्य समझाना शुरू होगा उस दिन सारे सारे शराब छोड़ देंगे और नशा भी छोड़ देंगे। बस इंतजार करना पड़ता है या प्रवचन होना चाहिए। अब हमारे जैसे को प्रवचन करने के लिए यूनिवर्सिटियाँ भी बुलाने लगी हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी तो मानती नहीं थी। यूनिवर्सिटी कहाँ मानती है इनको? अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने हमें लेक्चर के लिए बुलाना शुरू किया है कि भाई बच्चों को काउंसलिंग करो, टीचरों को काउंसलिंग करो, उनको बताओ कि वैज्ञानिक आधार क्या है, ज्योतिष का। वो मानते नहीं है। फिर उन सब चीज़ों को हम समझाते हैं तो बच्चों में बड़ा मोटिवेशन आता है, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है उसको रिमूव करना होता है। ये सब पॉसिबल है, इंतजार करना पड़ता है बस। धन्यवाद। अच्छा बताइए। प्रणाम सर। ना खुश रहिए। अभी अग्रवाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा प्रारब्ध और संचित को लेकर के, तो क्या मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? दो बातें। उसका आपसे ये पूछे कि सही कहा कि या गलत कहा, इसकी आप पुष्टि करेंगे, क्योंकि आप हम लोगों क्या कहा नहीं, अग्रवाल जी की बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए कंफ्यूज है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जन्म हुआ क्यों है। प्रारब्ध हमारा ये है, जैसे उन्होंने कहा एक अनडेवलपमेंट आदमी बहुत डेवलपमेंट कर जाता है, समाज में आइकॉन बन जाता है, तो अग्रवाल जी उसका प्रारब्ध है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, चाहे कानपुर का उदाहरण हो चाहे इलाहाबाद का उदाहरण हो, जब व्यक्ति का प्रारब्ध खत्म हो जाता है उसका संचित 30 वर्ष शनि के चक्र के बाद पूरा कर लेता है, तो उसको इसी पृथ्वी पर ही दंड मिलता है। वो सबको मिला, वो संचित है। यदि प्रारब्ध ही पूर्ण रूप से खराब व्यक्ति को समाज आइकॉन मान रहा है, तो उसको जब दंड दिया गया है तो उन युवाओं ने भी देखा है कि खराब किए करेंगे तो आने वाले समय में खराब ही मिलेगा। यही हमारी सनातन परंपरा और ज्योतिष है। तो मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रह होते हैं, मैंने जैसा ना ग्राधीनम जगत सर्वम, अब राबड़ी देवी ने कौन सी मेहनत करी थी भाई? 10 साल मुख्यमंत्री रह ली राबड़ी देवी, उसने कौन सी मेहनत करी थी? कोई प्रारब्ध जागृत हुआ ना? एक मिनट सुन लो। उमा भारती ने 5वीं फेल और बड़े बड़े IAS डॉक्टर PhD उसके अंडर थे। ज्ञानी जैल सिंह 5वीं फेल क्यों? तो ये प्रारब्ध होता है, और वो प्रारब्ध ग्रहों की गति। अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और आप जीरो पड़े हुए ना, जीरो, तो अभी आप करोड़पति अरबपति बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिंदल को भी मैं जानता हूँ, जिंदल फैक्ट्री वाले अरबपति हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं बिजनेसमैन अरबपति हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए प्रारब्ध और कर्म दोनों बराबर हैं, दोनों को संतुलित करके चलना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा आया है तो आप उसका दुरुपयोग मत करो। ये समझो कि मेरे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, इसलिए मैं ये पैसा कमा रहा हूँ और मुझे अच्छा कर्म करना है। इतना ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।